आज का जो वचन है वो पवित्र आत्मा के विरोध पाप के बारे में। हम लोग जानबूझकर या अनजाने में कभी न कभी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते, हमें पता भी नहीं चलता। तो कुछ बातें ऐसे देखेंगे कहीं हम भी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप तो नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, ठीक है। जिसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में आप जानते हैं, तीनों एक समान है। और ऐसी पवित्र आत्मा जैसे वो परमेश्वर है वैसे ही क्या एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर हम पवित्र आत्मा के कार्यों को दुष्आत्माओं का नाम दे देते हैं या शैतान का काम कह के बोलते हैं तो हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, ठीक है। तो एक वचन भी है मरकुस 3 अध्याय और उसकी 22 से 30 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने एक मनुष्यों को ठीक किया जिसमें क्या थी, अशुद्ध आत्मा, जिसे दुष्आत्मा भी कहते। पर वहाँ पर शास्त्री थे, कुछ बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, पवित्र आत्मा के काम को कहा कि ये तो शैतान की शक्ति से दुष्आत्माओं को निकालता है, ठीक है। ये अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु जी आपके वचन में कैसे बोलना है, कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसे आप मेरे द्वारा बुलाएंगे। आप मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। आज की जो वचन है आप ही के बारे में है, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी, और बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा होगा। हम नहीं जानते क्या बोलना है, आप अपना वचन, मेरे पिता आज का वचन मेरे प्रभु जी अपने लोगों से आप बात करें, कहीं हम भी स्वर्ग में जाने से चूक ना जाए। आपकी वचन कहता है इससे पहले अपने आप को सुधार लो। मेरे प्रभु जी आपकी जो पवित्र आत्मा है वो मेरे पिता एक शांति का परमेश्वर है जो मनुष्यों का अगुवाई करता है, बुलाता है, कहता है आओ मेरे वचन सुनो, मेरे मार्गों पर चलो तो तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रभु जी हमें बोलने के लिए सामर्थ दे, शक्ति दे, यीशु के नाम में प्रार्थना, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ पाप बताऊंगा जो आपको याद रखना चाहिए, और ये आपके लिए क्या करेगा, परमेश्वर मदद करेगा, सहायता करेगा। अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं तो अभी समय है मन फिराने की। अभी भी हम मन नहीं फिराएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। सीधी सी बात है, अगर हम पवित्र आत्मा की बातों को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, स्वर्ग में जो घर बना के रखा है, स्वर्ग में हमारे लिए जो जगह है, स्वर्ग में जो बुलाया है उसमें लेके जाएगा जब यीशु मसीह आएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। ये अपने मन से निकाल देना है कि हम पाप भी करेंगे और स्वर्ग में। हाँ, अगर पाप हो गया तो वचन में लिखा है जो अपने पाप छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। नीति वचन में लिखा है 28 की तरह में, परंतु जो मान लेता है, छोड़ लेता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा दया करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर दया करेगा। पता है पवित्र आत्मा जो है ना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर भी है, परंतु जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति थे वैसे ही एक व्यक्ति के समान पवित्र आत्मा है जिसके विरोध में हम पाप कर सकते हैं। तो हमें क्या रहना है, हमें सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि जाने में अनजाने में हम उनके विरोध में पाप करें और हम स्वर्ग में जाने से रुक जाएं। इसलिए अपने आप को क्या है, परखना है, ठीक है। पहला, मनुष्य के परिकल्पना के द्वारा ईश्वर की निंदा करना, यानी पवित्र आत्मा का निंदा करना। कैसे? मत्ती 12 अध्याय और उसकी 31 और 32 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगी पर आत्मा का निंदा क्षमा नहीं किया जाएगा, ठीक है। यीशु मसीह कहते हैं देखो तुम मेरे विरोध में बोलोगे या किसी मनुष्य के विरोध में बोलोगे वो तो क्षमा हो जाएगी, परंतु अगर पवित्र आत्मा की बुराई करोगे, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो वो क्षमा नहीं की जाएगी, वो क्षमा नहीं की जाएगी। वो किसके लिए है? जो अविश्वासी हैं उनके लिए बोल रहा है और साथ में हमारे लिए भी है, ठीक है। अगर हम पवित्र आत्मा के निंदा करते हैं, कैसे निंदा होता है पता है आपको? उदाहरण के लिए आदम हवा ने जब फल खाया तो उनके अंदर एक डर आ गया। डर क्या? पश्चाताप को पैदा करता है, समझ गए। परंतु जो बार बार पाप करते हैं उनका क्या है, आत्मा मर जाती है और वो क्या है, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते। तो आप जब पहली बार पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा ऐसे आपको बताएगा जैसे लगेगा किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, आपके दिल पे क्या है, किसी ने थप्पड़ मारा और आपको दर्द हो रहा है कि अरे मेरे को ये पाप नहीं करना चाहिए था। तो ये कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि पश्चाताप करो। तो हमें पवित्र आत्मा की बात को सुनना है, परंतु अगर हम पाप करते रहें और पश्चाताप नहीं करें तो क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा निराश हो जाता है, ठीक है। अब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो बूझ जाता है। तो परमेश्वर का दास भी कहीं कहा है कि आप पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, उस आग को मत बुझाओ। तो जब हमें अगुवाई मिलता है कि हमने पाप किया है और हमें क्षमा मांगने की जरूरत है तो आपको क्षमा मांगना है और उस पाप से जो आपके जीवन में है दूर रहना है, ठीक है। पता है मरकुस 3 अध्याय और उसकी 22 से 30 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह एक दुष्आत्माओं को निकालता है और वहाँ पर शास्त्री लोग आके क्या कहते हैं कि ये तो शैतान की सहायता से दुष्आत्माओं को निकाला है, ठीक है। तो वो किसकी सहायता से यीशु मसीह दुष्आत्माओं को निकाला था? पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है।
परंतु लोगों ने उसका नाम क्या दे दिया, शैतान का, है ना। ऐसे अगर हम भी किसी भी पास्टर के, देखो कोई भी पास्टर हो, कैसी भी सेवा कर रहा है, बड़ा हो छोटा हो, परंतु आप उसकी निंदा करते हो कि ये पास्टर का क्या है, कैरेक्टर सही नहीं है, जीवन सही नहीं है, और ये दुष्टतमाओं को निकालता है, इसका मतलब क्या है ना, ये पास्टर के अंदर दुष्टतमा है और दुष्टतमाओं के सहायता से निकालता है दुष्टतमाओं को। नहीं, ऐसे हमें निंदा नहीं करना, किसी भी पास्टर की निंदा नहीं करना है, किसी भी दास की निंदा नहीं करना है। वो जो काम कर रहा है उसको करने दो, परमेश्वर उसका प्रतिफल उनको देगा। आप जो काम करेंगे आपको प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा के काम को शैतान के काम बताना, पवित्र आत्मा के क्या है, निंदा करना है, ठीक है। तो ये पहली बात है, क्या है, हमें दिमाग में, अपने मनों में पहले से कहानी नहीं बनाना है कि ये क्या है, दुष्टआत्माओं की सहायता से क्या करता है, सेवा करता है, ये तो पापी है। नहीं, पापी सब हैं। कोई भी मनुष्य अगर एक परमेश्वर का दास था और उन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, उन बुक में लिखा है कि कोई भी पास्टर क्या है, परफेक्ट नहीं होता है। पहले तो एक कहानी बताया था कि पास्टर इतने पढ़े लिखे होते हैं, पास्टर ऐसे पढ़े लिखे होते हैं, कोई भी कॉलेज में क्या है उनको एडमिशन मिल जाएगी, अध्यक्ष बन जाएगा, उसका जीवन पवित्र होता है, वो पुराने चाल चलन में चलता है। पुराने चाल चलन का मतलब होता है जो कपड़े पहनते हैं, जो से पहले हमारे बाप दादा पहनते थे, है ना, जैसे फुल पैंट हो गया। आज के डेट में तो लोग जीन्स पहनते हैं ना, पहले के। अब तो मतलब कहने का मतलब है कोई भी पास्टर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे लिए क्या है, एक चेतावनी है कि हम भी किसी पास्टर की निंदा ना करें, ठीक है, हम भी किसी पास्टर का निंदा ना करें, ठीक है। ये बात को क्या कहे, ध्यान रखें। तो अपने दिमाग में किसी के विरोध क्या है, कहानी नहीं बनाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर वो पवित्र आत्मा ने वो काम किया है और किसी दास को इस्तेमाल कर और हम उसको शैतान के नाम देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मनुष्य के अभिमान के द्वारा अपमान करना। दूसरी बात है, मनुष्य के अभिमान के द्वारा पवित्र आत्मा को अपमान करना। कैसे? इब्रानियों 10:29 में लिखा है। क्या लिखा है? तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड की योग ठहरेगा जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बच्चा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ठीक है, यहाँ पर एक अविश्वासी के बारे में परमेश्वर का दास लिखता है कि एक दो बार प्रभु के पास आएंगे और फिर क्या है, वो संसार में लौट के चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी ही देवी देवता सही है, हमारी जाति सही है, यीशु मसीह को मानने क्या जरूरत है, यीशु मसीह तो कुछ नहीं करता। पता है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया है और आप यीशु मसीह को छोड़कर चला जाते हैं, तो इसका मतलब है यीशु मसीह को अपने पाँवों से आपने रौंद दिया है। उसका जो बच्चा का लहू है उसका क्या है, तिरस्कार किया है, उसका अपमान किया है और पवित्र आत्मा को जो आपके छुटकारे के लिए दिया गया था, अनुग्रह की जो आत्मा है उसका अपमान किया है। और ये अपमान परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं और जैसे वो पहले थे वैसे ही जीवन जीते हैं पाप में, उनके लिए परमेश्वर कोई क्षमा नहीं रखा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहला यूहन्ना 5:8 में लिखा है, गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जो कोई विश्वास करता है वो क्या करता है, प्रभु की बात को मानता है। जो गवाही बाइबल में लिखा गया है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। पानी का मतलब है बपतिस्मा, लहू हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया पाप क्षमा के लिए। तो जो प्रभु की गवाही को सुनकर उसके ऊपर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेगा, उसका क्या होता है, उद्धार होता है। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरा है कि लोग अभिमान के द्वारा, अपने आप को दिखाने के द्वारा कि हम ये हैं वो हैं, अपने वो सोचते हैं ना कि ये जो प्रभु ने सेत में उधार दिया है ये सब कथा कहानी है। देखो, ये कथा कहानी नहीं है, ठीक है। कथा कहानी दुनिया के बहुत सारे देवी देवता हैं, वो है यीशु मसीह पहले भी सत्य था, आज भी है और आने वाला समय भी रहेगा। आकाश पृथ्वी खत्म हो जाएगी, बचेगा यही एक ही, और उसका नाम है यीशु मसीह। वही बचेगा और जो इतने उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं वो बचाए जाएंगे। बाकी शैतान, उसकी सेना और जितने चेले चपाटी हैं शैतान के, वो सब एक ही जगह मिलेंगे और जिसका नाम है अंधलोक या नर्क भी बोलते हैं, आठवां कुंड भी बोलते हैं, आग की झील भी बोलते हैं, बहुत सारी नर्क है ना, तो उसमें वो सब मिलेंगे। ठीक है, परंतु धन्य वो हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम के लिए, यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, वो अब से धन्य है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, मनुष्य की, सुनिए,
तीसरी बात है मनुष्य की अज्ञानता के द्वारा खेदित करना, अज्ञानता के द्वारा खेदित करना। कैसे लिखा है पुराने नियम में पता है? यशायाह की पुस्तक और उसकी 63 और 9 और 10 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है ना, बार बार वो लोग क्या करते थे, पवित्र आत्मा को खेदित करते। पुराने नियम में इजरायली, यहूदी, ये सब क्या है, पवित्र आत्मा को क्या करते थे, खेदित करते। कोई भी परमेश्वर का दास जाता था तो उसको क्या बोलते थे, ये झूठा भविष्यवक्ता है। और जो झूठे थे उनको वो सच्चे मानते थे, और जो पवित्र आत्मा उनको बताना चाहता था वो उसका विरोध करते थे। पता है, ये इजरायलियों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का सिद्धांत कभी नहीं बदलते। और आज भी मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा इतना ही विरोधी और आज्ञाकारी से जो भरा हुआ है, अपने आप को जांचना है कि जैसे पुराने नियम में जो विरोध करते थे इजरायली पवित्र आत्मा को, क्या नए नियम में जो आज के डेट है, अभी के समय, क्या हम भी विरोध नहीं करते हैं पवित्र आत्मा को? अपने आप को जांचना है, ठीक है। क्या मेरा चाल चलन पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार है? जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? अपने आप को जांचना है, ठीक है। पता है, खेद की जड़ विरोध है। पता है क्या है? कुकुराना। पहला क्या है? कुकुराना शिकायत करने का परिणाम होता है, ठीक है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी आशीष और इसके साथ बहुत से प्रकार के ज्ञान देने के बावजूद भी जो आपके पास्टर आपको ज्ञान देता है, बुराई से चिपके रहते हैं। पास्टर बार बार बताता है, सुनो, मेरा मानना है अगर परमेश्वर का दास वचन से बातें करता है तो वो खुद नहीं बातें करता है, वो आपसे पवित्र आत्मा बातें करता है। और बार बार पवित्र आत्मा को बताता है, सुधारो अपने को, सुधारो अपने को। परंतु क्या है, चर्च में आते हैं, सुधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उसी पाप से चिपके रहते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को आपने खेदित किया है और आपको अपने क्या है, मन को फिराने की जरूरत है। अगर आप अपने पास्टर की बात नहीं मानते, सुनिए ध्यान से, आप अपने पास्टर की बात को नहीं मानते हैं और पास्टर आपको बार बार समझाता है, आप नहीं समझते हैं, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा को खेदित किया है और उसी पाप से आप चिपके रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक दारू पीने वाला कहता है कि मैंने दारू छोड़ दिया, परंतु इतना जल्दी नहीं छोड़ता दारू। कितने लोग क्या है, अपने कमजोरियों को ऐसे बताते हैं जैसे मतलब कितना बड़ा काम किया है। कहते हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे दारू पीना, नशा करना धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे धीरे क्या होता? तो फिर धीरे धीरे प्रभु आपका उद्धार करेगा, है ना। वो धीरे धीरे आपको नरक में भेज देगा। पता है, यीशु मसीह ने सबको बुलाया है, जो कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, नंगे जाएंगे, उनको सीधा एक ही जगह है और वो है नरक। धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, एकदम से छोड़ना है। पाप एकदम से छोड़ना है। अगर मान लो अगर से पाप हो भी गया है तो एक उपाय है और माफी मांगने की। मरने से पहले आपके पास समय है और आपको नहीं पता कि आप कब मरेंगे। पता है, अभी पास्टर बता रहे हैं ना, फौजी की कितना अच्छा जीवन होता है और बताओ जाकर आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या कर लिया? फैमिली की लड़ाई झगड़े के कारण। फैमिली में जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो लोग आत्महत्या करेंगे, प्रॉब्लम के कारण। प्रभु आपको जीवित रखा है, आपको आत्महत्या नहीं करना है। आपको बुलाया है, कहाँ बुलाया है? स्वर्ग में बुलाया है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप स्वर्ग में जाए, परंतु उससे पहले अपने आप को क्या कर ले? पवित्र कर ले। और आप पवित्र करेंगे तो आपको स्वर्ग में जरूर जाने देगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए दिया है कि वो आपको अगुवाई करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, ठीक है। अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो आप अपने पास्टर की बात क्या सुनेंगे? या किसी भी जो आपको अगुवाई देता है वचन के द्वारा, उसकी जब आप बात ही नहीं सुन रहे तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहे। जो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहा है उसका विश्वास की कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके, चौथी बात है मनुष्य के अविश्वास द्वारा उसका विरोध करना। चौथी बात है मनुष्य के अविश्वास के द्वारा उसका विरोध करना। किसका? पवित्र आत्मा का। पता है, पेटों के काम 7 अध्याय और उसकी 50-51 पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है, तुम सादा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा तुम भी करते हो। पता है, पुराने नियम में बार बार पवित्र आत्मा के लोग क्या करते थे? खेदित करते, बार बार उसको दुख देते थे। पता, पवित्र आत्मा एक बच्चे के समान धरता है। नए नियम में पवित्र आत्मा एक वो देखो, वो परमेश्वर है, परंतु आपकी अगुवाई के लिए क्या है ना, एकदम शांति का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एकदम शांत है, धीरज से आपका अगुवाई करता है। परंतु जब आप उसकी बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है ना, वो खेदित होता है। पुराने नियम में भी करते थे और नए नियम में भी क्या है, पता है, इब्रानियों 3:19 में लिखा है कि हम देखते हैं कि वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके विश्राम स्थान में। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कनान देश में पहुंचाकर, परंतु उनकी अविश्वास के कारण, कुकुड़ाने के कारण, बुबुलाने के कारण वो एक भी नहीं गए वहां पर। जितने लोगों ने बुलाया प्रभु के ऊपर, उनमें से कोई भी विश्राम स्थान में नहीं गया। वचन कहता है कि जो प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करते थे उसमें से 2 लोग थे, 2 लोग चले गए।
परंतु जितने बुबड़ाने वाले थे, गुस्सा करने वाले थे, बार बार चिढ़ने वाले थे, सब वहीं पर मर मिटे। आज के डेट में भी यही है। अगर हम बुबड़ाएंगे, हमेशा प्रभु के ऊपर क्या है गुस्सा दिलाएंगे, पास्टरों के ऊपर गुस्सा करते हैं। पास्टरों के ऊपर गुस्सा करने का मतलब है आप स्वयं परमेश्वर के दूत के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उसकी राजदूत के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर के ऊपर आप दोष लगा रहे हैं। ठीक है, आपको दोष नहीं लगाना, कुकुड़ाना नहीं है, बुबड़ाना नहीं है। ठीक है, पता है एक चेतावनी है जो उत्पत्ति 6:3 में लिखा है, कहता है कि मेरा आत्मा मनुष्य से ज्यादा लोभ विवाद करता ना रहेगा। देखो, जो लोग नो बहुत समय तक प्रतिरोध करते रहने से परमेश्वर हमें क्या है मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनकी अशुद्धता के लिए छोड़ देता है। अगर हम बार बार पवित्र आत्मा को क्या करेंगे, दुख देंगे, बार बार क्या है उसको पीड़ित करेंगे, पीड़ित करने का मतलब है बार बार हम पाप करेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या है ना बहुत दुखित होता है, शोकित हो जाता है और फिर लास्ट में छोड़ देता है, आपकी अभिलाषाओं के ऊपर ही छोड़ देगा, आपको पाप में ही छोड़ देगा और आपका उद्धार खो जाएगा। आपका उद्धार क्या हो जाएगा, खो जाएगा। रोमियो के 1:24 में लिखा है, क्या लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। सुनिए, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि बाढ़ से पहले क्या हुआ था, और परमेश्वर ने क्या है उन पापियों को दंड दिया, फिर सदोम और अमोरा को भी दंड दिया था। क्यों? इनकी पापों के कारण। इनके पास भी पवित्र आत्मा था, परमेश्वर बार बार बोल रहा था सुधारो सुधारो, अपने को सुधारो, परंतु इन लोगों ने नहीं सुधारा, तो परमेश्वर ने उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनको छोड़ दिया। जाओ, तुम्हें दारू पीना है, दारू पी के मर जाओ, नहा लो, कूद जाओ, जो करना है कर लो, परमेश्वर छोड़ देता है। अब आपसे बात भी नहीं करेगा पवित्र आत्मा। वैसे ही आज भी ऐसा ही है, अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा। पहले तो लास्ट तक क्या है दुखी होगा, बार बार समझाएगा लौट आओ लौट आओ लौट आओ, नहीं लौटेंगे छोड़ देगा। ठीक है, फिर आपके लिए कोई उधार नहीं है। एक बीमारी गई थी, 7 बीमारी और आएगी, आप ध्यान रखना। एक बीमारी गलती है, 7 बीमारी और लेके आएंगी और उसका कोई इलाज नहीं करेगा। जब तक पवित्र आत्मा से आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक पवित्र आत्मा को आप मनाएंगे नहीं, जब तक किसी की औकात नहीं है दुनिया में, चाहे वो शैतानी शक्तियाँ हो, चाहे कितना बड़े भी कोई भी स्वर्गदूत हो, कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार एक ही करवा सकता है और वो है पवित्र आत्मा। और जब आप पवित्र आत्मा ही को अशुद्ध करेंगे, उसको बार बार पीड़ा देंगे, उसको बार बार कोसेंगे, दुख देंगे, तो दुनिया में कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। ठीक है, 5वीं बात क्या है पता है, मनुष्य के कुटिलता के द्वारा परखा जाना। मनुष्य के कुटिलता के द्वारा परखा जाना, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। क्या है पवित्र आत्मा से झूठ बोलना? पता है, पेटों के काम 5 अध्याय 1 से 9 तक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हनन्याह और सफीरा की कहानी हम लोग पढ़े हैं। वहाँ पर क्या लिखा है, ये बात है कि तुम दोनों ने, उनके बारे में लिखा है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया, मतलब एक मन हो गए। झूठ बोलने के लिए पति पत्नी दोनों एक मन हो गए। और हनन्याह सफीरा ने अपने भाइयों को धोखा देने में वास्तव में पता क्या है, पवित्र आत्मा की परीक्षा की और उन्होंने झूठ बोला। दूसरे को बुरा कहने के स्थान पर, सुनिए, दूसरे के बुरा कहने के स्थान पर हम क्या करें, अपने आप को जांचें। दूसरे को बुरा कहने से पहले हम क्या करें, अपने आप को जांचें। आप अपने आप को जांचोगे ना कि मैं कहाँ तक सही हूँ, क्या मैं दूसरे को झूठ मतलब बुरा बोल रहा हूँ, तो क्या मैं पवित्र हूँ। कहने का मतलब यही है कि हम अपने आप को जांचेंगे तो हम कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे। हालेलुया। सफीरा पे दोस्त लगाने से अच्छा है हम क्या है अपने आप को जांचें। वो तो हमारे लिए एक क्या है उदाहरण है, ठीक है, परंतु हमें भी अपने आप को जांचना है। झूठ बोलना प्रभु को पसंद नहीं है, झूठ बोलना प्रभु को पसंद नहीं है, पवित्र आत्मा को झूठ बोलना पसंद नहीं है। ठीक है, एक मनुष्य दोषी तब ठहरता है जब अपने भाइयों के सामने ऐसा बन जाता है जैसे कि वो पूर्ण रीति से परमेश्वर का अपना जीवन दे दिया है, जबकि वास्तव में वो गुप्त पापों से लिपटे रहते हैं। उनको अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि कितना प्रार्थना करने वाले हैं, कितने अच्छे से गीत गाते हैं, कितना सुंदर आराधना करते हैं, परंतु वास्तव में उनकी जीवन क्या है परमेश्वर ही जानता है। गुप्त पापों से एक तो दिखाने वाला पाप होता है और एक गुप्त पाप होता है, तो हमें गुप्त पापों से बाहर निकलना है। ठीक है, चाहते हैं कि आपको परमेश्वर क्या करे, आशीष दे, आपका उद्धार करे, तो गुप्त पापों को क्या है दूसरे के सामने नो मीठी मीठी बातें करने से अच्छा है हम अपने आप को जांचें और उन पापों में से बाहर निकले जो आप कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से बाहर निकलेंगे तो आप धन्य हैं। ठीक है, क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, हे परमेश्वर मैं सब कुछ अपना देता हूँ, जबकि हम जानते हैं हमारे भीतर क्या है, घमंड है। हम बोलते हैं हम सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ परमेश्वर का है, परंतु हम क्या है अंदर से घमंडी है। अंदर से क्या है, घमंडी। पता है
दूसरा राजा 5 अध्याय पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर कहानी है एक कोढ़ के, नमान कोढ़ के बारे में कहानी है ना। पता है वहाँ पर नमान कोढ़ी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है, चंगा हो जाता है, परंतु गेजी क्या झूठ बोलता है। गेजी भी एक छोटा सा सेवक था, परंतु वहाँ पर झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के कारण क्या हुआ था उसको पता है ना, उसको कोढ़ हो गया। जो कोढ़ जो चंगा हुआ था नमान कोढ़ी, उसका कोढ़ गेजी के ऊपर आ गया। क्यों आ गया? झूठ बोलने के कारण। हम फटाक दे झूठ बोल देते हैं, पास्टर से झूठ बोल देते हैं, कलीसिया में झूठ बोलते हैं, है ना, बहाना बनाते हैं। उसका प्रतिफल क्या मिलेगा हमें? गेजी को क्या मिला था? कोढ़ हो गया, उसका कोढ़ उसके ऊपर आ गया। थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए, थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए हम झूठ बोलते, बड़े बड़े झूठ बोलते, और भी पास्टरों से। पास्टरों से झूठ बोलने का मतलब है बगल में पवित्र आत्मा खड़ा है और पवित्र आत्मा सब सुन रहा है, आप कौन कौन सी झूठ बोल रहे हैं, और उसको तो पता है, पवित्र आत्मा पता है, सर्वज्ञानी है, भविष्य जानता है। आपने जो भूतकाल में बिता के आया ना समय, आप कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे, क्या खाए थे, क्या पिए थे, सब जानता है। और आके पास्टर से झूठ बोलेंगे, पवित्र आत्मा क्या है, शोकित होगा वहाँ, ठीक है। गेजी के समान नहीं बनना, ठीक है। झूठ बोलने वाला मत बनो, ठीक है। झूठ बोलने से आपका नुकसान होगा, पास्टर का नुकसान नहीं होगा, कलीसिया का नुकसान नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। इसलिए झूठ बोलना बंद करना है और पवित्र आत्मा से क्या है, प्रार्थना करना है, आग्रह करो कि हे प्रभु हमें माफ करे। वो माफ करता है, पवित्र आत्मा भी बहुत माफ करने में आगे रहता है पवित्र। हालेलुया। पता है आत्मा से कभी झूठ ना बोलिए, समझ गए। प्रत्येक छल और बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें या कार्य, प्रत्येक झूठी बातें जो हानि के लिए इरादे से कही जाती, हानि के इरादे से कही जाती हो और मनुष्य से बोलना हुआ, प्रत्येक झूठ पवित्र आत्मा के प्रति झूठ है, और ये झूठ हमें नहीं बोलना है। हालेलुया। सावधान रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और पवित्र होने के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप गुप्त पाप में से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो एक प्रार्थना करना जो भजन संहिता 51:10 में लिखा है। हो सकता है आप उसको रोजीना पढ़े, भजन संहिता 51 रोजीना पढ़े, परंतु उस 51:10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। ये प्रार्थना करना है। आपका मन शुद्ध नहीं है, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मैं काम पे जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ, चाहे घर में काम कर रहा हूँ, कुछ भी काम करो, परमेश्वर से कहो प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन ओपन कर और मेरे अंदर जो है ना आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। प्रतिदिन मेरा चाल चलन बदलता चला जाए। हालेलुया। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या है? छठवा, मनुष्य के पक्षपात के द्वारा बुझ जाना। क्या है? मनुष्य के पक्षपात के द्वारा पवित्र आत्मा को बुझा देना या खुद बुझ जाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला थिस्सलुनीसियों 5 अध्याय और उसकी 19-20 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। ये गंभीर आज्ञा है। बुझने का मतलब है घुटन। जैसे आशाया 4:4 में लिखा है पवित्र आत्मा पता है क्या है? भस्म करने वाला आग है, और आग को जब लकड़ी नहीं मिलता है ना तो आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। उसी प्रकार से आपका जीवन जो है ना लकड़ी है। जीवन पवित्रता के जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर जलेगा और आप क्या है? पाप में लिपट जाएंगे। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा को लकड़ी नहीं मिल रहा है और वो क्या है? पवित्र आत्मा बूझ रहा है। तो इसलिए क्या है ना पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना है। ठीक है, मत्ती पता है यहाँ पर लिखा है मत्ती 12:20 में, मत्ती 12:20 में लिखा है वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती हुई भट्टी को ना बुझाएगा जब तक नाय को प्रबल ना कराए। हालेलुया। पवित्र आत्मा पता है आपकी जो जलता है ना, जो भट्टी आग पे अंदर आग, उसको चाहता है और जलाए और आपके अंदर आग क्या है? भरे, परंतु आप क्या है? पाप में लिपट जाएंगे तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। इसलिए पाप में लिपटना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। ठीक है, इफिसियों 6:16 में लिखा है और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिसे तुम उस दुष्टा के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। पवित्र आत्मा की विनती को ना बुझाओ, उसे मत कुचलो और ना निकालो, उसका दम मत घोटो, उसे शांत मत करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पता है उसका जो विनती है ना उसको ना बुझाओ, उसे कुचलो मत, ना उसको बाहर निकालो अपने जीवन से, उसका दम मत घोटो, उसका कोई शांत मत करो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को शांत नहीं करना है। पता है 7वीं बात क्या है? पता है मनुष्य की चपलता द्वारा शोकित करना। 7वीं बात है मनुष्य की चपलता द्वारा शोकित करना। इफिसियों 4 के अगर 30 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी। जिससे क्या है? तुम्हारे छुटकारे के लिए क्या है? मोहर लगाया है पवित्र आत्मा।
आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपका उद्धार होगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपका उद्धार नहीं होगा। यही है छाप। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित आप करोगे तो क्या होगा, आपका छुटकारा खत्म हो जाएगी, आपका छुटकारा नहीं हो सकता। वो दिन आएगा जहाँ पर हर एक मनुष्य, हर एक घुटना, हर एक जीव क्या है, प्रभु के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक घुटना टिकेगा। उससे पहले भी वचन कहता है कि विश्वासियों को सबसे पहले न्याय किया जाएगा। तो अगर आप पवित्र आत्मा को, जो आपके छुटकारे के लिए दिया गया है, आपके ऊपर छाप लगाया गया है, अगर उसको शोकित करते हैं या उसको बुझा देते हैं तो आपका उद्धार खत्म हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए पता है, माता पिता के बच्चे पर भरोसा रख, अपने बच्चे के ऊपर माता पिता क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अगर किसी का बेटा या बेटी कोई IAS अफसर बन जाए या DM बन जाए या कोई बड़ा पढ़ लिख के क्या है इंजीनियर कर ले, उसका अच्छा नौकरी लग जाए, तो कोई भी माता पिता अपने छाती पर हाथ रख के, छाती पीट के कहते हैं ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है। और इसमें अगर उसका बेटा या बेटी अच्छे चाल चलता है और पड़ोसी उसकी बड़ाई करते हैं कि ये क्या है, बच्ची बहुत अच्छी है ना, पढ़ने लिखने में अच्छी है, तो उसकी माता पिता का क्या होता है, बड़ाई होता है। परंतु वही बच्चा कोई घटिया काम करे, पाप करे, है ना, गलत काम करे, चोरी करे, गालियाँ दे, तो उसकी माता पिता क्या होते हैं, शोकित हो जाते हैं। उसी प्रकार से तो हमारा पवित्र आत्मा है। अगर हम गालियाँ देते हैं, दारू पीते हैं, पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, शोकित हो जाता है, आपके जीवन से निराश हो जाता है। पता है, पाप का प्रतिरोध करने और प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए आत्मा हम पर भरोसा करता है। यदि हम असफल होते हैं तो वो शोकित हो जाता है। पता है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में भरोसा करता है और हमें उसको शोकित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आत्मा के इस भरोसे से इनकार करना या उसमें असफल रहने से उसका हम पर भरोसा कम हो जाता है और वो निराश हो जाता है। पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। पहले तो घमंड करता था और जब आप पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, आत्मा को एक सहनशील कबूतर के रूप में, जो बाइबल है उसमें बताया गया है, कबूतर के रूप में चित्र किया गया है कि पवित्र आत्मा क्या कबूतर के समान है, जिसको सफल क्या है, बहुत आसानी से, क्या है, आसानी से क्या है, उसको डरा कर उड़ा दिया जाता है। एक कबूतर आपके छत पे आता है, आप थोड़ा सा ऐसे हाथ हिलाएंगे, वो उड़ के चला जाएगा। वैसे हमारा पवित्र आत्मा है। अगर हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होकर उड़कर चला जाता है हमारे जीवन में से। परंतु उसको शोकित, आप चाहते हैं कि वो शोकित हो गया है और उड़ के नहीं जाए, तो अपने पापों को पछतावा करना है और प्रभु से माफ़ी मांगना है। पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगिए, वो जरूर दया करेगा। हालेलुया। कितनी बार विश्वासी ने अपनी हल्की और व्यर्थ की बातचीत से क्या करते हैं, आत्मा को शोकित कर देते हैं। व्यर्थ की बातचीत से क्या है, आत्मा को, तो जैसे अगर हम पढ़ेंगे भजन से एक तो कहता है ठाठा करने के बारे में कहता है। हम ठाठा करेंगे ना तो पवित्र आत्मा पता है जो हमारे अंदर बसा हुआ है ना, वो शोकित होता है। हम किसी की मजाक उड़ाएंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या होता है, शोकित होता है। और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इफिसियों 4:31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट किसी के प्रति भी हो, आपकी पत्नी के प्रति, चाहे आपके पति के प्रति है, आपके बच्चे के है, पास्टर के है, कलीसिया के, या किसी विश्वासी के नज़रों में क्या है, आपके मन में कड़ाहट है, तो उसको क्या करना है, या प्रकोप है, या क्रोध है, या कलह है, या निंदा है ना, सब प्रकार के भेदभाव समेत वचन कहता है कि तुमसे दूर किया जाना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन से दूर करो, कड़ाहट को दूर करो, प्रकोप को, गुस्सा को, जो क्रोध है, कलह को, निंदा को, सब भेदभाव को क्या करना चाहिए, अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। ऐसा करेंगे तो आप क्या ही धन्य हो जाएंगे प्रभु में। हालेलुया। आत्मा व्यर्थी बातचीत में पता है सम्मिलित नहीं होता है। जैसे बुरी बातों से वो बहुत क्या है, दूर रहता है। अगर आप बुरी बातें करेंगे तो पता है पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, दूर खड़ा रहता है, दूर खड़े होकर देखता रहता है ना। हमें अपने होठ को क्या करना है ना, ये द्वार है, जो मुंह है, उसकी चौकसी करना चाहिए कि इस मुंह से व्यर्थ बातें ना निकले। ठीक है, इस मुंह से क्या है, व्यर्थ बातें नहीं निकलना चाहिए। अपने मुंह को क्या करना चाहिए, चौकसी करना चाहिए। शोकित करने का संबंध अंतर में वास करने वाला पवित्र आत्मा से है। अगर आप उसको शोकित करेंगे तो क्या करेगा, आपके अंदर में जो अंतर में वास कर रहा है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बुझा देने का संबंध क्या है, कार्य सफल करने से है ना। जो हम कार्य करते हैं और क्या है उसमें बार बार क्या है, जैसे मतलब पाप के उदाहरण दे सकते, अगर उसमें क्या है हम बार बार एक ही पाप को करेंगे
और माफ़ी मांगेंगे, पाप करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा जो है ना बूझ जाता है, शोकित हो जाता है। ठीक है, पता है हमें क्या है, निरंतर पवित्र आत्मा से मदद मांगना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, और जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखो आप एकदम से पवित्र हो जाओगे, लेकिन आपको होना है। स्वर्ग में जाने से पहले सारे पापों को छोड़ देना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आप कब मरेंगे। हो सके आज है कल नहीं है, आज है कल प्रभु के पास चले जाएं, परंतु इतना ध्यान रखना है, हर एक दिन का जीवन क्या है, आपका क्या है, पवित्र आत्मा के नज़रों में आपका जीवन क्या है, पवित्र होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन से खुश है, हमारा परमेश्वर खुश है, प्रभु यीशु मसीह खुश है। पवित्र आत्मा दुखी है तो आपका पास्टर भी दुखी है और परमेश्वर तो दुखी है ही। ठीक है, पवित्र आत्मा को खुश करो, परमेश्वर क्या करेगा, आपके हर एक काम में भी आशीष देगा। आपको कोई बीमारी हरा नहीं सकती, कोई भी शैतानी शक्ति आपको हरा नहीं सकती, कोई भी बीमारी जो है आपको नाश नहीं कर सकती, कोई भी अकाल आपको भूखे मरने नहीं देगी, क्योंकि खिलाने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, कोई भी निराशा आपको नीचे नहीं गिरा सकते। निराशा को परमेश्वर क्या करेगा, आशा में बदल देगा और आनंद से भर देगा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है हमारा। ठीक है, पवित्र आत्मा को शोकित करने से अपने आप को बचाना है। ठीक है, ये 7 पाप था जो मैंने बताया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप धन्य हो जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन से खुश होगा। तो पवित्र आत्मा बहुत बड़े बड़े काम करता है, चंगा करता है, बुद्धि देता है आपको। आप क्या स्कूल में फेल होते हो ना, चिंता मत करो, आज से फेल नहीं होगे। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले लो, कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। बुद्धि देता है पवित्र आत्मा, इतना बुद्धि देगा ना कि आप फर्स्ट आ जाएंगे। हालेलुया, चंगा करता है, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, शैतान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, भाग जाएगा, है ना, आपसे डरेगा। आप बस में यात्रा करेंगे, शैतान आपसे 2 हाथ दूरी पे जाकर बैठेगा। पता है आपके जीवन में नहीं आ सकता, आपको हरा नहीं सकता, आपको नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ पर शैतान का कोई काम नहीं। जिस मंदिर में पवित्र आत्मा है उस मंदिर में शैतान आ नहीं सकता, परंतु जब पवित्र आत्मा उस मंदिर में से चल जाता है तो उस मंदिर में शैतानी शक्ति आ जाती है, दुष्ट आत्मा आ जाती है। फिर मन में क्या आएगा, बुरी बुरी बातें आएगा, गंदे गंदे सपने आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आपके जीवन से पवित्र आत्मा चला गया है। लोगों को मानना है कि पवित्र आत्मा हमें छोड़ के नहीं जाता है, परंतु कुछ कुछ समय के लिए छोड़ के पवित्र आत्मा जाता है और उसकी जगह पर शैतानी शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो अपने आप को जांचना है कि क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है या छोड़ के चला गया है। दाऊद को पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया था, तो उसने कहा था कि मेरे को क्या है, मेरे से क्या पवित्र आत्मा अलग मत करो। नए नियम में भी ऐसे होता है, परंतु वो इतना जल्दी पवित्र आत्मा छोड़ के जाता नहीं है। वो चाहता है कि हम मन को फिराए, पश्चाताप करे और फिर से पवित्र आत्मा क्या करे, आपको ऊपर उठाए। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। हम जानबूझकर पाप करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अनजाने में पाप करते हैं तो भी हमें माफ़ी मांगना है। कैसे माफ़ी मांगना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जो पाप किया है जानबूझकर या अनजाने में पाप हुआ है, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें माफ़ कर, क्षमा कर और यीशु मसीह के लहू से धोकर हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। इतना कहो, आपके पाप क्षमा हो जाएगी, आपके पाप ढप जाएंगे। परमेश्वर बहुत दयालु है, उसका आत्मा बहुत दयालु है, बहुत दया करता है ना। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आगे के समय